चलिए ठीक है। यहाँ पर दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ पढ़ लेते हैं। सर सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन आया है फिनोटेक्स केमिकल को लेकर के आया है। यहाँ पर इन्होंने 1500 शेयर्स ले रखे हैं, 32.35 की इनकी बाइंग है। मिड मिड टर्म के आउटलुक से ये कैसा लग रहा है आपको काउंटर? नहीं, नंबर्स बहुत अच्छे आ गए। इनफैक्ट फिनोटेक्स केमिकल ने चौथे तिमाही का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा है। और ये स्पेशलिटी केमिकल में काम करते हैं, वाटर बेस्ड केमिकल में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका नजरिया अगर 6 to 12 मंथ्स है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कंपनी की एक्सपेंशन और जो नए प्रोडक्ट्स है उसका भी असर आपको FY 27 में देखने को मिलेगा। ओके। सर एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन 116 पर चल रहा है, 5.5% की गिरावट है। यहाँ पर दीपक जी का सवाल आया है, इनके पास 350 शेयर्स है एट द प्राइस 114। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, जानना चाह रहे हैं कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो सडनली रिड्यूस होती हुई क्यों नजर आई? देखिए, मेरे ख्याल से प्रमोटर की होल्डिंग क्यों कम हो गई है या उन्होंने मार्केट में अपने शेयर्स बेचे हैं, ये मेरे ख्याल से चेक करना पड़ेगा। बट मैं यही कहूंगा कि नजरिया अगर साल भर का है तो इनके पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। होपफुली अच्छी एग्जीक्यूशन FY 27 में करते हैं तो इनका बाइंग प्राइस और जो मार्केट का प्राइस है इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो नजरिया 6 to 12 मंथ रखिए रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। चलिए, लॉन्ग टर्म आपका पर्सपेक्टिव जो है वो ठीक ठाक है, और इसको लेकर के अपडेट जैसे भी आएंगे आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर लक्ष्मी जी हैं, कह रहे हैं कि अपोलो माइक्रो इन्होंने होल्ड किया है सर, यहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर होल्ड कर लेना है अपनी पोजीशन को? देखिए, अपोलो माइक्रो के नंबर्स बहुत अच्छे आ गए हैं और डिफेंस में काम करता है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो ये निकल सकते हैं, बट अगर नजरिया कम से कम मीडियम टर्म है 6 12 मंथ्स का, तो डिफेंस में डेफिनेटली अट्रैक्टिव बेट है। अगर आपका नजरिया अराउंड 8 to 12 मंथ्स है तो यहाँ पे होल्ड करें। चलिए ठीक है, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। सर साथ ही साथ ये KRN हीट एक्सचेंजर को लेकर भी समझना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी है तो करंट प्राइसिंग पर की जा सकती है? देखिए, थोड़ा सा समय यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि शेयर बहुत जल्दी भागा है और मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया मीडियम टर्म है तो निचले लेवल पे अगर आपको पोजीशन मिलती है तो आप ऐड करें। चलिए तो थोड़ा सा वेट करके चलिए फ्रेश एंट्री के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर सर केनरा बैंक को लेकर के क्वेश्चन आया है, फ्रेश एंट्री के लिए ये काउंटर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बैंकिंग में मुझे लगता है कैनरा बैंक काफी सस्ता काउंटर है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर काफी वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अनुमान है कि अप्रैल के जून के क्वार्टर में काफी उनके जो कस्टमर्स है, जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है, वहां पे मार्जिन प्रेशर अगर आता है तो उनके लिए एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। बट डेफिनेटली अगर आपका नजरिया 12 15 महीना है तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड वे में आप खरीद सकते हो। हम्म, चलिए ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा जी का क्वेश्चन आया है HDFC लाइफ और स्टार हेल्थ को लेकर के, दोनों में ही फ्रेश एंट्री पर व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, दोनों कंपनीज अपने अपने फील्ड में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन यहाँ पे आप क्वार्टर का नजरिया ना देखिए। अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल का है तो ही लीजिए, क्योंकि ये दोनों कंपनीज में ऑलरेडी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज है, ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। तो मैं कहूंगा कि हम्म, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, लेकिन अगर बड़ा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो नजरिया साल 1.5 साल का रखिए। दोनों कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। दोनों ही कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज को लेकर के सर इनका क्वेश्चन आया है, 475 पर चल रहा है और 2.5% से ज्यादा की तेजी है। यहाँ पर इनको बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लें? नहीं, देखिए, केमिकल सेक्टर में वापस एक अच्छा टर्न अराउंड दिख रहा है और बहुत समय के बाद अच्छा टर्न अराउंड आ रहा है। तो मुझे लगता हम्म, है कि कहीं ना कहीं होपफुली अगर क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट होते हैं और ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर कंप्लीटली खत्म होता है तो आपको हम्म, शायद और एक अच्छा री रेटिंग देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा कि इनको होल्ड करना चाहिए अगर आपका नजरिया कम से कम साल भर का है। चलिए ठीक है सर। फ्रूट के प्राइसेस इस तरीके से हमें कुछ कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं, ऑयल स्टॉक्स को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? क्या ONG जैसे काउंटर में जो है वहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए, अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि पिक्चर काफी अनक्लियर है, क्योंकि ONGC या कोई भी अपस्ट्रीम कंपनी होगी उसके लिए क्रूड का प्राइस बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर क्रूड के हम्म, प्राइसेस बढ़ते हैं तो ही अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, इनको बेनिफिट मिलता है। तो मैं कहूंगा कि हम्म, फिलहाल कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि हो सकता है अगर 8 10 दिनों में ये ईरान US का सोल्यूशन कंप्लीटली होता है तो आपको क्रूड के प्राइसेस में काफी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है सर। एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर LICI को लेकर के, 809 के लेवल पर चल रहा है। इनका सवाल है कि अगर यहाँ पर पोजीशन है तो उसको होल्ड करके चले?
हाँ, अगर आपका टाइम फ्रेम कम से कम 2-3 क्वार्टर है, तो डेफिनिटली पोज़ीशन होल्ड करें। मेरे ख्याल से आगे चल के लग तो रहा है कि अगले साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि सर टीसीएस का मार्केट कैप ऑल टाइम हाई से लगभग आधा हो चुका है। इज़ एन इंडियन मार्केट ब्लूमिंग सेक्टर इन सीरियस कंसर्न? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आईटी को पूरी तरह से पिटा है और अगर आप ग्रोथ को लेके बात करेंगे तो ग्रोथ बिल्कुल हट गया है और उसीलिए शायद ये मार्केट कैप आधा हो चुका है। बट कहीं हुँ, न कहीं मुझे लगता है कि देखिए नॉर्मली हम वही टाइम पे निवेश करने की सुझाव देते हैं जब कोई स्टॉक को देखता नहीं है। तो नज़रिया आपका हुँ, साल, डेढ़ साल, 2 साल का है तो ये ऐसी कंपनी है जो आगे ग्रो करेगी बट आपके लिए उसके लिए इंतज़ार करना है क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर टीसीएस के लिए नहीं है। हालाँकि कैश अच्छी है, इनके बायबैक्स और डिविडेंड भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट को ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ का जो सिग्नल है वो आपको शायद सितंबर क्वार्टर के बाद ही देखने को मिलेगा। तो तब तक मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स वही के वही रहेंगे। चलिए ठीक है। तो मार्केट ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा जी का क्वेश्चन है सर, डिक्सन टैग को लेकर के बाइंग प्राइस इनकी जो है वो 12,600 की है। जानना चाह रहे हैं कि अगले 2 महीने की अगर हम बात करें तो क्या 15,000 तक जा पाएगा? अभी देखिए तो 10,967 पर चल रहा है। क्या लग रहा है सर आपको शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि एक आध क्वार्टर भी खराब आया, तो मार्केट हुँ, उनको बहुत बुरी तरह से पिटाती है और यही हो गया है। हुँ। ठीक है, चौथा क्वार्टर नंबर मार्केट को पसंद नहीं आया है, मार्जिन्स प्रेशर में थे और इसलिए स्टॉक डाउन था। तो मैं कहूँगा कि देखिए इतने शॉर्ट टर्म में ये प्राइस टारगेट आना मुश्किल लग रहा है। अगर आपका नज़रिया कम से कम साल, सवा साल है, तो ही आप यहाँ पे रीज़नेबल रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर। अतुल चौधरी जी का सवाल आया है, इनके पास ज्वैलेट इंडिया के 5 शेयर्स हैं 7,650 के प्राइस में और इनका व्यू जो है वो सितंबर तक का है। तो क्या 9,000 तक आ सकता है सर ये काउंटर? देखिए ऐसे हाई प्राइस एमएनसी कंपनीज में आपको शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर होगा तो ही ये स्टॉक्स चलेंगे। अगर आप प्योरली रिजल्ट्स के ऊपर आप पोजीशन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा उछाल आ सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये सब कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे सब कुछ सभी को पता होता है और अल्फा तभी बनता है जब ये अंडर रिसर्च वाली कंपनीज होती है। तो मैं कहूंगा कि इन्होंने कंपनी तो अच्छी चुनी है लेकिन इनका टाइम फ्रेम हुँ, बहुत छोटा है। हुँ। तो सर इनको अपना टाइम होराइज़न जो है वो लॉन्ग टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म का स्ट्रेच कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए ये कंपनी बहुत अच्छी है, मोनोपोली प्लेयर है इंडिया में, इनकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छी है बट नजरिया आपको कम से कम साल सवा साल रखना है। चलिए, तो अपना ज़रा टाइम होराइज़न थोड़ा-सा स्ट्रेच करके चलेंगे तो बेहतरीन कुछ प्रॉफ़िट मिलता हुआ नज़र आए आपको। आफ़ताब आलम जी हैं, सिज़लर इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूछना चाह रहे हैं सर, 778 पर इन्होंने बाय किया है अभी।